सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आज एनसीईआरटी बुक का 10वीं क्लास का क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का पाठ 5 समांतर श्रेणी में ये बताने जा रहा हूँ कि एपी में समांतर श्रेणी का एनवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। एनवां पद ज्ञात करने का जो है व्यापक रूप क्या है, जनरल फार्मूला क्या है, वो बताऊंगा। उसके बाद प्रश्नावली 5.2 भी हम बताएंगे। तो ठीक है, पहले हम चलते हैं कि एनवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप देखे होइएगा, जब आप पढ़ रहे थे पिछले पद में तो हम लोग बोल रहे थे T1 जो होता है वो पहला पद, अगर मान लीजिए कोई श्रेणी है A और पहला पद A है, पहला पद A है और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस D है, तो श्रेणी क्या था हम लोग पढ़े थे। श्रेणी था A प्लस D, A प्लस 2D, ये हम बताए थे कि जो व्यापक रूप है किसी समांतर श्रेणी का वो है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इस तरह से ये व्यापक है। तो पहला पद T1 क्या है, A है। T2 जो है A प्लस D है। तीसरा पद A प्लस 2D है। चौथा पद जो है A प्लस 3D है। पांचवा पद A प्लस 4D है। क्या आप देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं पहला पद A है तो D इसमें नहीं है, यानी D क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 0 इंटू D। दूसरा पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 1 इंटू D, A प्लस 2 इंटू D, A प्लस 3 इंटू D। अब देखिए पहला पद में 0 था, यानी कहने का अर्थ हुआ कि पहला पद 0 कब आएगा, जब एक में से एक घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरा पद में एक ठो D है, एक D है, इसका अर्थ है कि दूसरा पद में एक घटा दिए तो ये आ गया A प्लस, तीसरा पद में 3 माइनस 1 D, इस तरह से A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। तो एनवां पद अगर निकालना होगा Tn, तो उसमें क्या हो जाएगा A प्लस एनवां पद माइनस 1 इंटू D। n क्या है, पद की संख्या। यहाँ हम 1 2 जो लिए ये पद की संख्या था, पहला पद है तो 1 लिए, दूसरा पद था 2 लिए, तीसरा पद और उसमें 1 घटाए। तो ये एनवां पद निकालने का व्यापक रूप है जिसको हम फार्मूला भी कह सकते हैं। यहाँ क्या है तो Tn जो है एनवां पद है, A प्रथम पद है, n पद की संख्या और D जो है सार्वंतर है। तो इस सूत्र को अगर आप याद कर लेते हैं तो इस चार चीज़ चर है इसमें। Tn पहला चर, पहला पद, एनवां पद, n पद की संख्या और सार्वंतर, इस चार चर में से अगर 3 दिया हुआ है तो चौथा आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी सूत्र का प्रयोग करके हम प्रश्नावली अभी 5.2 बतलाएंगे। तो उसके पहले हम प्रश्न लिखते हैं, तब तक आप बुक निकालिए और अपना प्रश्न देखिए। तो पहला सवाल आप देखिए बुक में, आपका पेज नंबर 116 में है, प्रश्नावली 5.2 का, कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान दिया हुआ है उसको भरना है, जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और एनवां पद AN है। तो उसका पहला है A दिया है 7, D दिया है 3, N दिया है 8, AN निकालना है। तो सूत्र आपका था AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ AN निकालना है, A का मान दिया है 7, N का मान 8 माइनस 1 और 3। इस तरह से आप सूत्र में सब का मान रखिए। अब इसको हल कीजिए, हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7 जोड़ ये हो जाएगा 7 गुना 3, यानी पहले बदमाश के नियम के अनुसार इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये 28 आएगा, यहाँ का 28 भराएगा। फिर दूसरा सवाल आपका है A दिया है, D खाली स्थान है, N दिया है, AN दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सूत्र में ही बैठाइए आप और निकालिए। AN दिया हुआ है 0, A दिया हुआ है -18, N का मान निकालना नहीं है, N का मान 10 माइनस 1 और D इस तरह से है। तो अब इसको हल कीजिएगा तो क्या है, इधर आएगा ये 0, इधर से -18 आके +18 बराबर, यहाँ घटेगा तो 9D, तो D बराबर हो जाएगा 18/9 बराबर 2, यहाँ 2 निकल जाएगा। फिर तीसरा सवाल आपका है A पहला पद निकालना है और 3 चीज़ दिया हुआ है।
सूत्र में आप इसको बैठाइए, सूत्र में इसको डालिए। ए का मान निकालना है, डी बराबर दिया है 3, ए एन दिया है -5, ए का मान निकालना था, प्लस एन का मान दिया है 18 और डी का मान दिया -3। इसको हल कीजिए। -5 बराबर ए प्लस ये हो जाएगा 17 गुना -3, इसको गुना करेंगे। -5 बराबर ए प्लस 17 तिया 51 -51, इधर से इसको इधर लाएंगे तो 5 और ये हो जाएगा +51 बराबर ए, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 51 -5 आप कीजिए, 51 - 5 कीजिएगा तो आ जाएगा 46। आप करके देख लीजिए 46, इसका मान 46 होगा। यहाँ 46 आप रखिए। चौथा सवाल इसी तरह से बनेगा, इसका भी मान आप रखिए, समीकरण में रखते जाइए। दिया हुआ है एनवा पद 3.6, पहला पद -18.9 जोड़ डी एन निकालना है n-1 और 2.5। तो इसको कैसे हल कीजिएगा? तो पहले इसको उठा के इधर ले आइए। 3.6 जोड़ 18.9 बराबर n-1 बटे 2.5, ये भागा में आ जाएगा। अब इसको पहले जोड़े 9 6 5 हाथ में 1, 8 3 11 12 के 2 हाथ में इतना बटे 2.5, ये कट जाएगा। 25 से 9 बार में बराबर n-1, फिर n बराबर हो जाएगा 9 + 1 बराबर 10, nवा पद यानी कि n का जो मान है वो 10 होगा। ये फिर इसमें निकालना है an निकालना है। a बराबर 3.5 जोड़ 105 -1 ना जोड़, तो ये 3.5 ही आएगा क्योंकि ये शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से 1 नंबर आपका समाप्त हुआ। 2 नंबर सवाल हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, फिर बताते हैं। तो दूसरा सवाल आपका है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी दिया हुआ है 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। उत्तर में ए में 97, बी में 77, सी में -77, डी में -87। इस 4 ऑप्शन में से ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन, इस तरह का सवाल आता है आपका बोर्ड में, तो इसको बनाने के लिए बहुत आसान है। यहाँ ए दिया हुआ है 10, डी निकाल लीजिए, दूसरा पद माइनस ये करके तो -3 आ जाएगा। ए डी निकल गया और एन दिया हुआ है 30, अब सूत्र में रख दीजिए। ए एन आपको निकालना है। पहला पद दिया हुआ है 10 + 30 - 1 और डी आपका -3 है। अभी हो जाएगा 10 30वां पद, हाँ, तो ये हो जाएगा 10 जोड़ 29 गुना -3, 10 जोड़ 29 गुना -3। तो अब है, इसको हल कीजिएगा। 10 + 3 9 27 7 हाथ में 2 3 दूनी 6 और 2 8 -87, यानी कि -87 जोड़ 10 यानी -77, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन आपका सही है। दूसरा सवाल, 2 नंबर का दूसरा सवाल, एपी दिया हुआ है -3, इसी तरह से यहाँ ए दिया हुआ है -3, डी दिया हुआ है -1/2 और -3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -1/6 माने 5/2, डी हो गया। एन दिया हुआ है 11वां पद, तो एनवा पद निकालना है। एनवा पद ए हो जाएगा -3 प्लस एन दिया हुआ है 11 - 1 और डी दिया हुआ है 5/2। इसको हल कीजिएगा तो -3 जोड़ 10 गुना 5/2, दुक्का से 5 बार में कट जाएगा। -3 5 5 25, यानी कि 25 में 3 घटाएंगे तो 22, ये 22 आएगा। यानी 22 आपका कौन सा सवाल है? तो बी में दिया हुआ है, ये 22 आ गया। तो इस तरह से हल कीजिएगा, बनाइएगा। तीसरा प्रश्न हम फिर बोर्ड पे लिख रहे हैं, उसके बाद बतलाते हैं। तो देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 मैंने बोर्ड पे लिखा। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ खाना दिया हुआ, पहला पद दिया है, दूसरा खाली है, तीसरा पद दिया हुआ है।
दूसरा प्रश्न में पहला खाली है, तीसरा खाली है, दूसरा और तीसरा दिया हुआ है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो पहला पद में देख रहे हैं T1 बराबर दिया हुआ है 2 और T3 बराबर दिया हुआ है 26, यानी इसको A भी कह सकते हैं। T3 का सूत्र होगा क्या? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। T3 दिया हुआ है 26, A का मान दिया हुआ है 2 प्लस ये 2D, यानी कि 26 माइनस 2 बराबर 2D। D बराबर हो जाएगा 24/2 यानी 12। D का मान 12 आ गया, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? A प्लस D यानी 2 प्लस 12 बराबर 14, यानी खाली स्थान में 14 भराएगा। फिर आपका इसी तरह से दूसरा सवाल में पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद दिया है, यानी कि T2 बराबर 13 दिया है, T4 बराबर दिया है 3। तो मान लीजिए पहला पद A है और सर्वंतर D है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस ये दूसरा पद था तो 2 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये दो समीकरण हम बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद इसको हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? तो आप लोग हल करने जानते हैं, 2 चर वाले रेखीय समीकरण। तो A प्लस डी और ये 3 बराबर A प्लस 3D ये होगा, ठीक है, ये 3। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे? इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा। 13 में 3 गया तो 10 बराबर यहाँ माइनस 3D में 2D यानी माइनस 2D, तो D बराबर हो जाएगा 10/-2 बराबर -5। D का मान आ गया -5। तो पहला पद T1 निकालने के लिए क्या करेंगे? T1 निकालने के लिए T1 निकालना है, T2 जो होता है T2 बराबर होता है T1 प्लस D, तो T1 निकालने के लिए T2 माइनस D करेंगे, दूसरा पद में D घटाएंगे, यानी कि दूसरा पद 13 माइनस 13 माइनस 5 यानी कि 13 प्लस 5 बराबर 18। पहला पद 18 होगा, 18 फिर 13 में 5 से घटेगा तो 13 में 5 घटेगा तो आ जाएगा 8, फिर 8 में 3। तो इस तरह से आपका खाली स्थान बनेगा। फिर इसके बाद तीसरा सवाल है, हम यहाँ लिख रहे हैं, ये आप बना के दिखाइए। तीसरा सवाल में दिया हुआ है 5 खाली स्थान और 9.1/2, यानी कि A बराबर दिया है 5 और चौथा पद दिया है 9.1/2 यानी 9 दूना 18 19/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी 19/2 बराबर A का मान 5 प्लस 3D। 19/2 माइनस 5 बराबर 3D, यानी कि 19 माइनस 10/2 बराबर 3D। इसको हल कीजिएगा तो ये कितना आएगा? 9/2, ये यहाँ गुना में तो यहाँ नीचे बटे में आ जाएगा बराबर D, तो ये 3 तिया 9, यानी D का मान जो है 3/2। D का मान 3/2 आया। तो यहाँ हमको निकालना है दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहला पद में D जोड़ेंगे, यानी 5 प्लस 3/2, यानी 5 दूना 10 3 13 13/2 होगा ये। फिर तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरा में D जोड़िए, तो 13/2 जोड़ 3/2 यानी 13 3 16/2, तो ये हो जाएगा 8। इस तरह से बनाएंगे। चौथा सवाल फिर बोर्ड पे हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं। चौथा सवाल बोर्ड पर लिख रहे हैं। चौथा सवाल में आपका इसी तरह से दिया हुआ है 4 खाना खाली है, यानी 4 वो पद भरना है। पहला पद दिया हुआ है -4, 1 2 3 4 और छठा पद दिया हुआ है 6, यानी कि A बराबर -4 और 1 2 3 4 5 6 छठा पद T6 बराबर दिया हुआ है 6। इसको लिख सकते हैं A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये आप लिख सकते हैं, यानी कि 6 बराबर A का मान -4 दिया है प्लस 4D, इधर आ जाएगा तो 10
ये इधर आके जुड़े, 6 4 10 बराबर 4D, D बराबर 10/4, दुकास 2 बार, दुकास 5 बार, यानी 5/2। D का मान निकला 5/2। तो अब दूसरा पद निकाल लीजिए, 2 दूसरा पद बराबर हो जाएगा पहला पद जोड़ D, फिर तीसरा पद हो जाएगा दूसरा पद जोड़, इस तरह से इसको बना लीजिएगा। इसी तरह से आप 5वां सवाल भी अपने से कोशिश कीजिएगा, बनाइए। नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको यथासंभव कोशिश करेंगे कि हर सवाल को एक एक करके अच्छी तरह से समझाएं। और ये लगातार प्रयास मेरा रहेगा कि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपको अच्छी तरह से तैयारी मैं कराऊं। जहां जो सवाल बोर्ड में आती है वो बताता चलूँगा कि ये सवाल बोर्ड में भी आती है। धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।